हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान विषय की निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के तहत प्रदान की गई है सत्र 2024-25 के लिए। आज हम इसका अध्याय 2 देखिए, ये हमें 2024-25 के लिए दी गई है। आज हम इसका अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, हम देखेंगे कि इसके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अध्याय से जो अंक हैं इसके अंक 7 दिए गए हैं, अर्थात इस अध्याय से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनका अंक विभाजन भी दिया गया है। तो चलिए हम देखेंगे अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले कि हम प्रश्न देखना स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत हो रही है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक प्रश्नों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण अर्थात समांगी मिश्रण है जो वो कहलाएगा विलयन। क्या कहलाता है? विलयन। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 3, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो जो टिंचर होता है और जो आयोडीन का विलयन होता है, इसमें विलेय पदार्थ क्या है? तो उसमें विलेय पदार्थ होता है आयोडीन। आप जानते हैं कि जो विलयन होता है उसमें एक पदार्थ जो विलायक होता है, जो कि अधिक मात्रा में होता है, वो विलायक, और जो उसमें घोला जाता है वो विलेय कहलाता है। तो इसी प्रकार जो टिंचर आयोडीन का विलयन होता है उसमें जो विलेय पदार्थ है वो क्या कहलाता है? आयोडीन। चलिए अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो जो सोडा जल होता है उसमें विलेय पदार्थ क्या है? तो उसमें जो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका विलेय पदार्थ होता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5, वायु एक विलयन है। तो वायु है जो, यदि ये विलयन है तो किसका किसमें विलयन है? तो ये गैस का गैस में विलयन है। किसका किस में विलयन है? गैस का गैस में विलयन। आप जब अपनी पाठ्य पुस्तिका है उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें विलयन से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम केवल उत्तर से संबंधित जानकारी ही ले रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है कि विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। खालिस्तान नंबर 2, बर्फ, जल तथा जलवाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो इनके जो रासायनिक गुण हैं ये कैसे होते हैं? समान होते हैं। खालिस्तान नंबर 3, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। खालिस्तान नंबर 4, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की खालिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है विलयन की सांद्रता। खालिस्तान नंबर 5, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व। क्या कहलाते हैं? तत्व। खालिस्तान नंबर 6, दूध एक खालिस्तान विलयन है। तो दूध एक कोलाइडी विलयन है। कौन सा विलयन है? दूध एक कोलाइडी विलयन है। खालिस्तान नंबर 7, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो फोम, रबर एवं स्पंज में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है ठोस। खालिस्तान नंबर 8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो इसमें जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो होता है द्रव। खालिस्तान नंबर 9, टिंडल प्रभाव
खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण हैं। तो जो टिंडल प्रभाव है वो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित एक गुण है। तो इस प्रकार से आप सभी जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 3, इसमें दिया गया है सही जोड़ी मिलाइए। तो आप सही जोड़ियां मिला सकते हैं कि ब्रोमीन को अधातु अर्थात इसको ई नंबर से मिलाएंगे। जल, जल क्या है, एक यौगिक है, तो जल को आप दा नंबर से मिला देंगे। तन्यता, तन्यता का गुण है जो वो पाया जाता है किसमें, धातुओं में, तो तन्यता को आप बा नंबर अर्थात धातु से मिला देंगे। मिश्रण, तो मिश्रण यहाँ पर जो भी वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण, तो इससे मिला देंगे। कोलाइड, तो कोलाइड है जो दूध एक कोलाइडी विलयन के रूप में है, तो इसलिए हम इसको सा नंबर से मिला देंगे। इस प्रकार से आप सही जोड़ियां मिला सकते हैं या फिर सामने सही उत्तर लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप सही जोड़ियों का मिलान कर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4, इसमें सत्य और असत्य बताना है। इसमें पहला है कि विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। तो बिल्कुल ये क्या है, हमारा सही है, सत्य है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये सही नहीं है, ये क्या है, असत्य है। तो अगला है 3, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षिक गुण असमान होते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला जो सत्य असत्य में प्रश्न दिया गया है वह है कि मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो यह भी क्या है, असत्य है, क्योंकि मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। नंबर 5, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ये क्या है, सत्य है, सही है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य लिख सकते हैं, इनके उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का कि शुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है ये हम बता सकते हैं कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ। अर्थात शुद्ध पदार्थ में उपस्थित या मौजूद सभी कण रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं। अर्थात शुद्ध पदार्थ में जो भी कण उपस्थित होते हैं वो रासायनिक प्रकृति में कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम बता सकते हैं हाँ, हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं और अशुद्ध पदार्थ भी हैं। हमारे आसपास सभी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास शुद्ध पदार्थ हैं हम उनमें से कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों में हम विभिन्न प्रकार के तत्व एवं यौगिकों को देख पाते हैं। जैसे हो गया कुछ धातुएं हो गई, सोना, नमक भी क्या है, नमक एक यौगिक है, तो ये भी नमक के जो सभी कण होते हैं रासायनिक प्रकृति में समान होते हैं, NaCl। तो जो ये है ये भी एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ है। सोना, सोना Au अर्थात जो सोना है धातु है, ये भी शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तो हमारे आसपास ऐसे कई शुद्ध पदार्थ भी पाए जाते हैं और अशुद्ध तो पाए ही जाते हैं। तो हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रण है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इसमें तत्व यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण जिन अवयवों से बना होता है उस अवयव के गुण विद्यमान रहते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई 2 पदार्थ मिला दिए तो वो अपने अपने गुण खो दें और तीसरा पदार्थ बना दें। यदि तीसरा पदार्थ बना देंगे तो वो मिश्रण नहीं रहेगा, वो यौगिक कहलाने लगेगा। तो जिसमें 2 या 2 पदार्थ मिले होते हैं और उन अवयवों के जो मिलने वाले हैं उनके गुण विद्यमान होते हैं वो कहलाता है मिश्रण। तो इस प्रकार से आप मिश्रण की परिभाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जो अवयवों की प्रकृति के आधार पर मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं मिश्रण? 2 प्रकार के। एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से आप ये
बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विलयन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी, अर्थात एक दूसरे में ये बिल्कुल मिल जाने चाहिए, वो कहलाता है विलयन। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के कण पूरे विलयन में समान रूप से बिखरे रहते हैं, जैसे कि नींबू जल, जो नींबू का रस होता है या नींबू और उसको हम पानी में घोल दें तो हमें जो विलयन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। सोडा जल, ये भी क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। प्रश्न क्रमांक 6, तत्व किसे कहते हैं? तो देखिए, तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु हैं जो उनसे मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व। इन्हें और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किन्हें? इन्हें और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि, ये जो हमारे पास है ये तत्वों के उदाहरण हैं। और तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक, तो यौगिक है जो वो दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इन मिलने वाले जो तत्व हैं उनका अनुपात एक निश्चित होना चाहिए और इनको मिलाने से बने पदार्थ हैं जो वो कहलाते हैं यौगिक, जिसके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे कि जल, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। जैसे कि जल है, जल का जो रासायनिक सूत्र है हम क्या लिखते हैं? H2O। अब इसमें देखिए, ये एक, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एक यौगिक है। इसमें दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले हैं, अर्थात हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलेगा, अर्थात ये एक निश्चित अनुपात है। इस निश्चित अनुपात में ये तत्व जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? जल। और इसमें देखिए, हाइड्रोजन के गुण और ऑक्सीजन के गुण बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जब ये यौगिक बन गया तो H2O जब जल बन गया तो इसके गुण बिल्कुल ही अलग हैं। हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन जब ये जल बन गया तो जल का गुण इन दोनों गैसों से बिल्कुल ही, इन दोनों तत्वों से बिल्कुल कैसा है? अलग। तो इस प्रकार से हम यौगिक की परिभाषा दे सकते हैं और उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न एक है कि एक तत्व अत्यधिक ध्वनिक तथा तन्य है। आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? इस तत्व के अन्य अभिलक्षणों को लिखिए। तो देखिए, ऐसा कोई तत्व जो ध्वनिक है, अर्थात वो ध्वनि उत्पन्न करता है और उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, तो ऐसा जो तत्व है इसे हम धातु की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि धातुएं हैं जो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यदि उनमें उनको टकराया जाए तो उनमें क्या? ध्वनि अर्थात आवाज उत्पन्न होती है। तन्यता का गुण भी पाया जाता है, यदि इनको खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं तो इनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तो इस प्रकार के तत्व को हम धातु की श्रेणी में रख सकते हैं और इसके अन्य गुण भी हम बता सकते हैं कि यह जो तत्व है वह आघात वर्धनीय भी होगा, चमकदार भी होगा और सामान्यतः ठोस और कठोर होगा, और इसमें ऊष्मा, जो ये तत्व है ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। तो इस प्रकार से हम इसका जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि एक संतृप्त विलयन जिसमें पूछा गया है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए हमारे पास 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, कितने? 36 ग्राम, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस ताप पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये जो सूत्र है, हमें ये लगाना पड़ेगा कि विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमारे पास देखिए, विलय का द्रव्यमान दिया गया है 36 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक
36 ग्राम निकल आएगा, जो कि होगा विलयन का द्रव्यमान। अब हम विलयन की सांद्रता निकालेंगे, तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100, तो 36 अपॉन 136 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 26.47। तो ये है जो हमारे पास 293 केल्विन पर विलयन की क्या निकल आई है, ये सांद्रता। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आप मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि मिश्रण है जो इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यौगिक इसमें तत्व क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और जो यौगिक हैं इसमें नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण में अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुण अवयवी जो तत्व हैं उनके गुणों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। नंबर 4, इसके अवयवों को पृथक किया जा सकता है, लेकिन यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, इन्हें सामान्य विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिए, सबसे पहले आप हमारे पास ये जो प्रश्न दिया गया है इसको रीड कर लेंगे कि विद्यार्थियों के एक समूह ने गत्ते का एक बॉक्स लिया तथा इस बॉक्स में एक छिद्र बनाकर एक टॉर्च लगा दिया। आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, सबसे पहले आ नंबर, इसमें पूछा गया है कि यह बताइए दूध क्यों प्रदीप्त हुआ, इस परिघटना का नाम। तो देखिए, हम बता देंगे कि दूध एक कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है दूध? दूध एक कोलाइडी विलयन होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है और इसलिए दूध प्रदीप्त हुआ। अर्थात यदि जो जहाँ दूध है उसके जो कण हैं वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन, इसलिए हमें दूध के कण दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इस घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बा नंबर, बा में पूछा गया है कि नमक के विलयन से समान परिणाम प्रेक्षित क्यों नहीं हुए। तो हम बता देंगे कि नमक का विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है, इसी कारण दूध के समान परिणाम प्राप्त नहीं हुए। सा नंबर में पूछा गया है, क्या आप दूध के विलयन के द्वारा दर्शाए गए प्रभाव के समान प्रदर्शित करने वाले दो अन्य विलयन सुझा सकते हैं। तो बिल्कुल हम बता देंगे, उदाहरण के तौर पर कोहरा और धुआं इस प्रकार का प्रभाव दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब हमें आ और बा ये उत्तर बताने हैं कि यह कौन सा परिवर्तन है, भौतिक अथवा रासायनिक। तो हम बता देंगे कि ये जो परिवर्तन है एक रासायनिक परिवर्तन है। बा नंबर में पूछा गया है कि उपर्युक्त विधि से प्राप्त उत्पादों से आप क्या एक अम्लीय तथा एक क्षारकीय विलयन बना सकते हैं। तो यदि हाँ, तो संबंधित रासायनिक समीकरण हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए जाने पर हमें जो उत्पाद मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और मिलेगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो ये उत्पाद मिलेंगे। अब इसमें पूछा गया है बा नंबर में कि उपर्युक्त विधि से प्राप्त उत्पादों से क्या आप अम्लीय अथवा क्षारकीय विलयन बना सकते हैं। तो हम बिल्कुल बना सकते हैं अम्लीय विलयन और क्षारकीय विलयन। कैसे, ये देखें, रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है कि
CaO, सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को जल अर्थात H2O के साथ मिलाएंगे तो हमें मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, जो कि क्या है, एक क्षारीय विलयन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? ये हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षारीय विलयन है। तो इस प्रकार से हमें क्षारीय विलयन मिल गया। इसी प्रकार से हमें रासायनिक विलयन भी मिल जाएगा। यहाँ पर समीकरण नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे क्षारीय विलयन। अब हमें देखना है अम्लीय विलयन, तो इसके लिए भी हम इसका दूसरा उत्पाद जो कि हमें मिला था कार्बन डाइऑक्साइड, हम देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को H2O के साथ जब हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा H2CO3, जो कि क्या है, एक कार्बनिक अम्ल है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमें क्षारीय विलयन भी मिल गया और ये कौन सा, अम्लीय विलयन भी मिल गया। इनके उत्पादों से जो ये क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन वाली जो क्रिया है जो हमें दी गई है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुए थे। तो इनके उत्पादों से हमें अम्लीय और क्षारीय दोनों ही विलयन प्राप्त हुए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखे रासायनिक परिवर्तन, तो इनमें से हम इनको अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जो रासायनिक परिवर्तन है, अलमारी में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तथा उसका पूरा है, ये आप इसमें से पढ़ सकते हैं। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद जो भी बचे हैं आप भौतिक परिवर्तन में लिख सकते हैं। जैसे कि पेड़ों का कटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। और फलों से सलाद बनाना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप इनको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर जगह कम होने के कारण केवल नंबर लिख दिए गए हैं। आप यदि लिख पाए तो आप इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जो कोलाइड है, कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय कण हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। वो जो विलयन है वो कहलाता है कोलाइडी विलयन। जैसे कि दूध, मक्खन, धुआं, ये जो है ये कहलाते हैं कोलाइडी विलयन। आपको इनके कणों का आकार याद रखना है कि कोलाइडी विलयन में विलेय कणों का जो आकार है बहुत ही सूक्ष्म होता है, लगभग कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। निलंबन को परिभाषित करना है तो निलंबन यह एक विषमांगी विलयन है जिसमें विलेय कण आसानी से देखे जा सकते हैं और इसके विलेय कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। अर्थात कोलाइडी विलयन की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से निलंबन के विलेय कणों का आकार की शुरुआत होती है। यदि इससे ज्यादा कोलाइड विलयन के विलेय कणों से ज्यादा आकार है तो वो निलंबन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके जो निलंबन के विलेय कण हैं उसका आकार 1000 नैनोमीटर अर्थात या फिर 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है, जैसे मिट्टी युक्त गंदा जल। इस प्रकार से आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें पूछा गया है कि कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। तो कोलाइड है जो वो विषमांगी प्रकृति का विलयन है। इसके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है और इनको आसानी से पृथक भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आप कोलाइड के गुणधर्म लिख सकते हैं। तो देखिए इस जो अध्याय है हमारा, हमने इसके सारे
प्रश्न हैं जो उनके उत्तर देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमें मैसेज करके अवश्य बताएं कि क्या आपको इस प्रकार के वीडियोस चाहिए हैं कि नहीं। और अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए, एनी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।